पत्नी बेडरूम में अपने पति से कह रही है कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप लोगों के घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं हैं, लेकिन पति अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि सुनो तुम मेरी बात, इस घर में कोई लड़की नहीं पढ़ी है और कोई बहू इस घर की कहीं पर भी नौकरी या पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, जब दोनों पति पत्नी बेडरूम में बातें करते हुए रहते हैं तो बाहर से जो उस लड़के का पिता था वो कान लगाए अपने बेटे बहू की बातें सुनता है। और जब वो सुनता है कि उसके बेटे की बहू ज्यादा विवाद कर रही है पढ़ाई को लेकर, तो वो अपने कमरे में जाकर और बहुत जोर जोर से अपने बेटे का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। उसका बेटा तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और उसकी भी पत्नी, दोनों पति पत्नी अपने पिता के सामने पेश हो जाते हैं। और उसके पिता को इतना गुस्सा होता है कि वो गुस्से में अपने बेटे से कहता है कि अगर तू इस घर का मर्द है और इस घर को कुछ समझता है तो तुरंत इस लड़की को, जो 4 दिन की आई लड़की है और 2 गज की इसकी जुबान है, इसको घर से बाहर कर, वरना मैं तेरा पिता नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। जबरदस्ती एक पिता एक बहू को घर से निकलवा देता है अपने ही बेटे की। और दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की 2 साल बाद बनकर कुछ ऐसा दिखाती है कि ससुर का भी और सास का भी मुंह खुला की खुला रह जाता है और पति तो गम के मारे बीमार पड़ जाता है। आखिरकार वो लड़की क्या करती है 2 सालों में और उस ससुर को क्या शर्मिंदगी महसूस होती है, ये सब कुछ आपको आगे जानना पड़ेगा। वीडियो को आगे देखना होगा और ये कहानी आप लोगों को काफी प्रेरणा देकर जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सोनिया नाम की लड़की से। सोनिया काफी चंचल है, खूबसूरत है, जवान है, पढ़ने लिखने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसकी तरह उसकी क्लास में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपने घर में टॉपर है और अपनी क्लास में भी सबको बेस्ट देती है। अब इसके बाद जो सोनिया होती है, इसकी ग्रेजुएशन हो जाती है और उसके बाद सोनिया कहती है कि पिताजी कहते हैं कि जिला कलेक्टर की सबसे ज़्यादा मान सम्मान होता है और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं वो कलेक्टर साहब को ही मतलब सुझाव लेते हैं। तो कुछ अपना ऐसे माँ बाप से कहती है कि पिताजी ये ज़िंदगी मुझे भी जीनी है। लेकिन जो सोनिया के माँ बाप थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बेटी जवान थी और सोनिया का पिता नहीं चाहता था कि मेरी बेटी शहर पढ़ने को जाए। अगर ये शहर पढ़ने को जाएगी तो इस पर और लोगों की नज़र पड़ेगी और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे जो खानदान का नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो सोनिया का पिता अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहता है कि बेटी, मैं पढ़ा लिखा लड़का तुम्हारे लिए शादी के लिए ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजूं। तो तुम मेरी बात गांठ बांध कर धरना बेटा, मैं तेरी बेटी का पिता हूं और मैं हर चीज़ को समझता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम दिल्ली जाकर या कहीं और जाकर पढ़ाई करो। तो यहाँ पर जो सोनिया थी उसके सपनों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसे जिला कलेक्टर बनना था। इससे आगे दोस्तों, जो सोनिया का पिता होता है अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। आसपास दूल्हा ढूंढे जाते हैं तो एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम राम सिंह होता है। राम सिंह पढ़ा लिखा है लेकिन उसने कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है। खेती बाड़ी बहुत अच्छी है और वहाँ पर सोनिया के पिता को राम सिंह पसंद आ जाता है और सोनिया की सगाई उससे तय कर दी जाती है। सगाई के बाद जो राम सिंह होता है अपनी पत्नी को देखता है तो वो जो उसकी पत्नी बनने वाली है सोनिया, उसे देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसके सपनों की पत्नी थी, क्योंकि सोनिया बहुत सुंदर थी। और राम सिंह सोनिया को देखकर बिल्कुल उस पर फिदा हो जाता है और वो इंतजार करता है कि कब मेरी इससे शादी होगी और कब हमारा घर बसेगा। राम सिंह अपने माँ बाप से कहकर जल्दी सी अपनी शादी की तारीख फिक्स कराता है और यहाँ पर सोनिया राम सिंह की शादी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन सोनिया जब राम सिंह के साथ फेरे ले रही थी तो वो सोच रही थी कि अगर मैं प्यार से अपने पति से बात करूंगी तो जो मेरा कलेक्टर बनने का सपना है, मेरे पति उस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। इन सपनों की गठरी को लेकर वो अपनी ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद सोनिया का भव्य स्वागत किया जाता है। सभी बड़े छोटे सोनिया पर लाड लुढ़ाते हैं, सभी सोनिया को आशीर्वाद देते हैं, उसकी ज़िंदगी की शुभकामनाएं देते हैं कि आपका नया जीवन बहुत अच्छा हो। और दोस्तों, ज़िंदगी आगे चलने लगती है।
अब सोनिया की जो सास होती है और जो ससुर होते हैं वो थोड़े से अपने नियमों के कड़े होते हैं। मतलब एक इंसान होते हैं ना कि जो अपने फैसलों को बिल्कुल पूरे परिवार पर मनवाते हैं। तो सोनिया के जो ससुर थे वो इसी टाइप के थे कि उनका जो फैसला था वो पूरे परिवार में वही फैसला होता है, उनके फैसले के कोई भी विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। अब सोनिया एक दिन बात ही बातों में अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मेरा सपना था एक कलेक्टर बनने का और मैं पढ़ने में भी बहुत होशियार हूँ। सोनिया ने अपनी माँ समझकर अपनी सास से कहा था, लेकिन उसकी सास उस बात को कुछ और ही हिसाब से ले जाती है और वो सास सोनिया के ससुर के पास जाकर उन बातों में नमक मिर्च डालकर और अच्छी तरह से सोनिया के ससुर के सामने पेश करती है। जब ये बात सोनिया के ससुर के कानों में पड़ती है तो वो गुस्से में एकदम खाट से खड़ा हो जाता है और सोनिया सोनिया चिल्लाने लगता है। सोनिया अपने सर पर पल्लू डालकर ससुर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी ससुर जी समझाते हैं कि बेटी सुनो मेरी बात, आज तुमने पहली बार ये बात कही है। हमारा जो खानदान है, हमारे खानदान में बहुएं बाहर काम नहीं किया करती और बाहर पढ़ाई नहीं किया करती। मेरी बेटी, मैंने जितना उनको पढ़ाना चाहा उतना पढ़ा लिखा कर उनके घर भेज दिया है, तो दोबारा इस बात पर कोई भी चर्चा मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल ही कलेक्टराई है, तुम यहीं पर अपना शासन चलाओ, बाहर की बिल्कुल भी बातें मत सोचो। यहाँ पर सोनिया जब अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। वो रोते हुए अपने कमरे में आती है और अपने पिता और अपने ससुर की बातों को याद करने लगती है और सोचती है कि एक लड़की का जीवन तो कुछ है ही नहीं, कोई भी हमारे ऊपर बिल्कुल ये नहीं देखता। अगर मैं पढ़ने लिखने में ठीक हूँ तो क्या बुराई है अगर मैं बाहर जाकर पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी। यहाँ पर दोस्तों फिर जिंदगी आगे चलने लगती है। अब सोनिया एक लास्ट बार अपने पति से पूछना चाहती है। अब जब से सास को पता चला है कि बहू पढ़ने वाली है, तब से उस घर में विवाद शुरू होने हो जाते हैं और सास अपनी बहू से पैज करने लगती है। सास को अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती है। काम में नुक्स निकालना, बहू की बुराई करना, हमेशा सोनिया के ससुर के कान भरना। सास एकदम से अपने पति के कान भरा करती और बहू पर ऐसे ही ससुर चिल्लाने लगता। सोनिया इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और अपने पति राम सिंह से बात करती है अपने बेडरूम में। उस दिन उस घर में विवाद भी चलता हुआ होता है। सोनिया विवाद में अपनी सास से लड़ाई में कह देती है कि मुझे तो पढ़ना है और मेरे पति मुझे पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर जो सोनिया की सास होती है वो कहती है कि मैं भी देखूं तुम्हें तेरा पति कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि इस घर में शासन मेरे पति का चलता है। तू होती कौन है इस घर में अपना राजपाट चलाने वाली, अभी तो कहीं और की हवा खा। सास के ये लफ्ज होते हैं तो सोनिया अब अपने पति का इंतजार करने लगती है। राम सिंह घर आ जाता है और घर आने के बाद सोनिया राम सिंह को पानी देती है। उधर राम सिंह अपने माँ बाप का चेहरा देखता है तो आते ही सास कान भरने लगती है बेटे की, कहती है कि तुम्हारी बहू ने पूरे दिन घर में कलेश रखा है और ये ढंग से नहीं तो रह रही है। इसे तो केवल पढ़ना है, इसको कलेक्टर बनना है। अब बेटा तू ही देख ले क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर राम सिंह अपने माँ बाप को समझाते हुए अपनी बीवी के कमरे में जाता है। जैसे ही राम सिंह अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो जो राम सिंह का पिता होता है वो उठकर उस कमरे पर अपने कान लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। राम सिंह अंदर जाता है। सोनिया कहती है, रोने लगती है। पहले तो राम सिंह के गले लगती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग सकती? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, इतना तो मेरा अधिकार है, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि जो सोनिया के सपनों की उड़ान थी वो बहुत ज्यादा ऊंची थी और यहाँ पर कोई भी सोनिया की बात नहीं समझ रहा था। ये सब बातें राम सिंह का पिता बाहर खड़ा हुआ सुनते रहता है। लेकिन इसके बाद राम सिंह कहता है कि सोनिया, हमें परिवार के मुताबिक चलना होगा। अपने माँ बाप का मैं लौता बेटा हूँ, बहन मेरी अपने ससुराल जा चुकी हैं। अगर मैं इनके विरुद्ध चलूंगा तो ये घर कैसे चलेगा और मेरे माँ बाप का कौन ख्याल रखेगा? सोनिया कहती है कि मैंने कब मना किया है अपने माँ बाप का ध्यान मत रखो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा ये फैसला नहीं ले सकते इस घर में? तो राम सिंह कहता है कि नहीं ले सकता, जब तक मेरे पिता जीवित हैं मैं इस घर में कोई भी फैसला नहीं ले सकता। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सोनिया जमीन पर पैर मारती है, बच्चे की तरह कहती है कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी और मुझे पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बाहर खड़े हुए जो राम सिंह का पिता है वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है और जोर जोर से कहता है कि राम सिंह तुरंत मेरे कमरे में आ। और जैसे ही राम सिंह अपने पिता के कमरे में जाता है, पीछे पीछे सोनिया भी होती है, वहां पर राम सिंह की माँ भी होती है। तो एक फैसला यहाँ पर जो राम सिंह का पिता है वो लेता है और राम सिंह से कहता है कि सुनो बेटा कान खोलकर,
अगर तुम्हें एक घर अच्छे से चलाना है और अपने माँ बाप की अगर थोड़ी सी भी परवाह है तो अपनी पत्नी को तुरंत इस घर से बाहर कर दो, वरना हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। राम सिंह मजबूर हो जाता है, अपनी पत्नी को उस घर से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन सोनिया जब उस घर से जा रही थी तो राम सिंह का बहुत ज्यादा दिल टूटता है और सोनिया भी बहुत भावुक होकर एक एक कोने को देखकर अपने घर जाती है। और घर जाते ही सोनिया जब अपने पिता को सारी बातें बताती है तो सोनिया का पिता अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है कि बेटी, तुमने तो गलत किया है, अगर वो लोग तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहते तो तुम क्यों पढ़ रही हो। इसके बाद सोनिया अपने मायके में रहने लगती है इसी आस में कि मेरा पति मुझे लेने के लिए आएगा। लेकिन उधर राम सिंह के माँ बाप उसके कान भरते और कहते हैं कि बेटा तू दूसरी शादी कर लेना, अब इस महिला को हम घर में नहीं लाएंगे, वरना दोबारा लेकर आएंगे तो ये ऐसा ही विवाद करेगी। कई बार सोनिया का पिता राम सिंह के पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं जमती है। सोनिया रोज अपनी चौखट देखा करती कि मेरे पति आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर राम सिंह अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं पहुंचता है। करीबन 3 महीने निकल जाते हैं इन सब चीजों को देखते हुए और सोनिया एकदम से खड़ी होती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने पूरी कोशिश कर ली मेरे घर को बसाने की, लेकिन मेरा घर नहीं बस सकता, क्योंकि उस दिन सोनिया के पास कोर्ट के कागज आए थे और उन कागजों में साफ साफ लिखा था जो राम सिंह है वो सोनिया से तलाक लेना चाहता है। लेकिन सोनिया वो कागज अपने पिता को दिखाती और कहती है कि मेरा घर नहीं बस सकता, वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, वो मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहते, तो आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो, और अब तो मुझे पढ़ा दो, अब तो आपने सब कुछ कर कर देख लिया। और यहाँ पर जो सोनिया का पिता होता है वो भी रोने लगता है, अपनी बेटी को गले लगाकर कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, तेरा जितना मन करे ना तो उतना पढ़ ले। और यहाँ पर सोनिया की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। सोनिया कोचिंग लेने के लिए शहर चली जाती है और उधर वो कोर्ट के जो कागज आए थे जिन पर सोनिया को साइन करना था, सोनिया ने उन कागजों पर साइन नहीं किया, उन कागजों को बक्से में बंद कर देती है और अपनी पढ़ाई में इतनी लीन हो जाती है कि वो किसी की भी परवाह नहीं करती है। वो पढ़ते पढ़ते दोस्तों इतनी सक्षम हो जाती है, करीबन 1.5-2 साल में वो क्लियर कर लेती है और वो जिला कलेक्टर बन जाती है। उसका इंटरव्यू जब होता है तो वो सारी अपने घर की कहानी जो लोग इंटरव्यू उसका ले रहे थे उनके सामने रख देती है। तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आज के युग में क्या ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को पढ़ने नहीं देते। और जब इंटरव्यू का जो सिलेक्शन था, जो रिजल्ट आना था, वो सोनिया बार बार अपने फ़ोन को चेक किया करती, उस पर ही आना था और सोनिया बड़ी बेताब सी हो जाती है। और जब उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आप सिलेक्ट हो चुकी हो तो सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। पहला फोन अपने पिता को करती और कहती है कि पिताजी, आज आपकी बेटी ने वो सपना जी लिया है जिस सपने की उसने बरसों से राह देखी है, और अब आपकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है। और यहाँ पर सोनिया का पिता भी अपनी आंखों में आंसू भरते हुए सोनिया की माँ से कहता है कि हमने गलती करी जो बेटी की शादी कर दी, अगर पहले से इस पर ध्यान देते तो शायद अब तक तो ये बहुत दिन हो जाते इसको नौकरी करते हुए। इसके बाद सोनिया की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद सोनिया को एक जिला दे दिया जाता है और वहां पर सोनिया अपनी नौकरी की शुरुआत करती है। लेकिन दोस्तों जब सोनिया अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर जो क्लर्क था, आपको यकीन नहीं होगा, वो क्लर्क कोई और नहीं होता, सोनिया का पति राम सिंह होता है। राम सिंह अपने हाथों में फूल लेकर जिला कलेक्टर साहिबा का इंतजार करते रहते हैं। और लेकिन जब वो देखते हैं कि उसकी पत्नी ही जिला कलेक्टर है, हालांकि नाम तो सुनने में आ रहा था कि जो जिला कलेक्टर है उनका नाम सोनिया है, लेकिन राम सिंह को नहीं पता था कि वो जिला कलेक्टर सोनिया मेरी ही पत्नी है। हालांकि जब उन्होंने नाम सुना था कि सोनिया जिला कलेक्टर बन चुकी हैं तो उन्हें एक पल के लिए एहसास हुआ था कि मेरी पत्नी जिला कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी से सोनिया उतरती है और उसके साथ जो गार्ड होते हैं सभी उसकी सिक्योरिटी करते हैं, तो यहाँ पर जो राम सिंह हाथ में फूल लेकर खड़ा हुआ होता है, उसके हाथ से फूल छूट जाते हैं और वो एकदम मुंह खुला की खुला रह जाता है, वो वहां पर खड़ा रह जाता है। सोनिया वहां पर आती है और जैसे ही राम सिंह को देखती है तो सोनिया जिला कलेक्टर भी हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आई, ये तो कहीं पर नौकरी भी नहीं करते थे। अब सोनिया अपने ऑफिस में चली जाती है, उन फूलों को खुद उठाती है अपने हाथों से और कहती है, क्लर्क साहब इन फूलों को तो ढंग से पकड़ लिया करो, आपकी जो ड्यूटी है उसे अच्छे से किया करो। सोनिया अपने ऑफिस में चली जाती है, वहां पर जाकर बैठ जाती है और सोनिया के दिमाग में यही बातें होती हैं
कि ये तो कभी नौकरी करते ही नहीं थे, ये कैसे नौकरी लग गए। उधर जो राम सिंह होता है वो इसी सोच में रहता है कि जिस बीवी को धक्के देकर 2 साल पहले घर से निकाल दिया, उस पत्नी ने तो सच में ही अपना सपना जी लिया और वो तो सच में ही जिला कलेक्टर बन गई। अब यहाँ पर क्लर्क बाबू बाहर खड़े होते हैं, अंदर सोनिया बैठी रहती है, लेकिन सोनिया को बेचैनी होती है और सोनिया राम सिंह को अंदर बुलाती है। राम सिंह अंदर जाता है, सोनिया के सामने शर्मिंदा सा खड़ा हो जाता है, लेकिन सोनिया कहती है कि राम सिंह बाबू शर्माने की क्या जरूरत है, बैठिए, आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर राम सिंह उस कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठने के बाद राम सिंह एक नजर अपनी पत्नी को देखता फिर अपनी नजरें नीची कर लेता। सोनिया कहती है कि कोई बात नहीं, जैसे तुम आप मेरे सामने बिहेव कर रहे हो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आप कब मैं नौकरी लग गए, आप तो नौकरी करते ही नहीं थे, ऐसे छुपन छुपाई या शर्माने से कुछ नहीं चलेगा। तो राम सिंह थोड़ी देर तो चुप होता है, लेकिन जैसे ही सोनिया दोबारा पूछती है तो राम सिंह बताता है, जब तुम मेरे घर से चली गई थी तो उसके बाद मैंने भी कुछ फार्म भरे, कुछ टेस्ट दिए, तो मेरा यहाँ पर नंबर लग गया और मैं यहाँ पर क्लर्क लग जाता हूँ। राम सिंह के भी मन में बहुत सारी बातें आती हैं और वो भी कहता है कि मैडम आप भी तो बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की और आप कैसे इतने बड़े पद पर पहुंच गई। तो यहाँ पर सोनिया कहती है कि अरे अरे अभी सब कुछ पूछ लोगे, इसके बाद क्या रहेगा, अपनी नौकरी करो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों राम सिंह बाहर चला जाता है। सोनिया अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होती है और वो अपने काम पर बहुत फोकस करती है। एक नज़र उसकी राम सिंह पर भी होती है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं ना कहीं उस पर था। जब वो घर से निकाली गई थी तो उसके पति का उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि उसके पति ने उसकी कभी भी कदर नहीं की है। समय निकलता है, उसी ऑफिस में दूसरा क्लर्क होता है जिसका नाम शर्मा होता है। शर्मा राम सिंह दोनों क्लर्क होते हैं उस ऑफिस में, और जो शर्मा था वो थोड़ा सा टेढ़ा व्यक्ति था, वो घूस लिया करता, मतलब कि रिश्वत लेकर लोगों के काम किया करता। जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया उस शर्मा को डांटने लगती है और शर्मा उल्टा जिला कलेक्टर के ऊपर डांट लगाने लगता है। हालांकि वहां पर जैसे ही सोनिया सब कुछ संभालना चाहती थी, इतने ही राम सिंह बीच में आकर कहता है शर्मा से कि अबे ओ शर्मा, तुम्हें नहीं पता तुम किसके सामने खड़े हो, ये मैडम साहिबा है, कलेक्टर मैडम साहिबा है, क्या तुम इससे ऐसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शर्मा होता है वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही बात करूंगा, मेरी टोन ही ऐसी है। और दोस्तों एक विवाद सा हो जाता है। सोनिया दोनों को चुप कराती है और कहती है अपने पति से कि मैंने तुमसे बोला कि तुम बीच में बोलो। जो शर्मा होता है, सोनिया उसे भी उस नौकरी से हटा देती है और कहती है कि तुम्हें जब बड़े ऑफिसरों से बात करने की तमीज नहीं है तो तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। और दोस्तों शर्मा गुस्से में उस ऑफिस से जाता है। ऑफिस से बाहर निकलते ही शर्मा ने कुछ गुंडे रोड पर खड़े कर रखे थे राम सिंह के लिए, और जैसे ही शाम को राम सिंह अपने घर जाता है तो रास्ते में वो गुंडे राम सिंह को घेर लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई इतनी जोर से की जाती है कि उसको तुरंत आईसीयू रूम में ले जाया जाता है। दोस्तों वहां पर उसकी हालत सीरियस हो जाती है। ये बात जब सोनिया को पता चलती है तो सोनिया तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर जब अपने पति की हालत देखती है तो सोनिया की आंखें भर आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया राम सिंह को पसंद करती थी। राम सिंह बहुत सुंदर था। और इसके बाद जैसे ही राम सिंह को होश आता है तो सोनिया तुरंत राम सिंह का हालचाल पूछती है और कहती है कि तुम्हारा ये सब कुछ ऐसे तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो राम सिंह कह देता है कि मैडम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद सोनिया ऑफिस जाती है और वहां पर पता लगाती है। जब सोनिया मैडम पता लगाती है जिला कलेक्टर, तो पता चलता है जो शर्मा है उसने ये सब कुछ कराया है। तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई शर्मा के ऊपर की जाती है और सोनिया अब राम सिंह को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से जाती है। राम सिंह को जब सोनिया घर लेकर जाती है तो उस घर में देखती है कोई भी नहीं है, क्योंकि राम सिंह ने वो घर किराए पर ले रखा था, वो भी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। उसके बाद सोनिया कहती है कि अरे तुमने अभी शादी नहीं की। तो राम सिंह कहता है कि शादी कैसे कर लेता, शादी तो जिंदगी में एक बार होती है। तो सोनिया थोड़ी सी शर्माई सी होती है और कहती है कि क्यों एक बार क्यों होती है, जब पत्नी को घर से निकाल देते हैं ना तो उन लोगों की दूसरी शादी भी हो जाया करती है। तो राम सिंह कहता है कि गलती का मुझे पश्चाताप करना है, गलती को और नहीं बढ़ाना। इसमें मेरी गलती नहीं थी, मेरे माँ बाप की गलती थी, मैं उनकी चाल में आ गया और तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया था। सोनिया कहती है उन डिवोर्स पेपरों का मैं क्या करूं। तो यहाँ पर राम सिंह फिर कहता है कि वो भी मेरे माँ बाप की मर्जी से गए थे, मेरा इसमें कोई भी खोट नहीं है।
मेरे दिल में आज भी सोनिया है और कल भी सोनिया रहेगी और मरूंगा तब भी सोनिया रहेगी। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और सोनिया हमेशा तुम मेरी जिंदगी थी और जिंदगी ही रहोगी। भले ही तुम मुझसे दूर रहो लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। तुम ये भी समझ लो सोनिया, कुछ लोग प्यार जताया नहीं करते, प्यार अंदर करते हैं। तो मुझे प्यार जताना नहीं आता है। सोनिया घर को देखती है तो पूरा घर बिखरा हुआ होता है। सोनिया के साथ जो 2 गार्ड होते हैं सोनिया उसे उल्टा ऑफिस भेज देती है और सोनिया पूरे घर को संभालती है, थोड़ा सा खाना बनाती है और यहाँ पर राम सिंह को वो खाना खिलाती है तो राम सिंह रोने लगता है, रोता है। तो सोनिया भी भावुक हुई है क्योंकि उसे पता चला कि उसके पति का कोई भी कसूर नहीं था। तो सोनिया और राम सिंह दोनों ही रोने लगते हैं और सोनिया अब एक फैसला लेती है, कहती है कि मैंने भी शादी नहीं की और राम सिंह कहता है कि मैंने भी शादी नहीं की और हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो वो दोनों एक साथ उसी घर में रहने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब पता चलता है सोनिया के ससुर को तो वो भी शर्मिंदा होकर अपने बेटे की बहू से माफ़ी मांगता है, कहता है कि बेटा मेरी सोच पुराने ख्यालात की थी, मेरा सोचना गलत था। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है जैसे तुमने हासिल किया है। मेरे बेटे की बहू ने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों जिस लड़की का जीवन उजड़ चुका था उसने अपने जीवन को खुद ने संभाला और अपनी गृहस्थी को दोबारा बसाया। ये बात सोनिया के पिता को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है अपनी बेटी के लिए और दोबारा से इन दोनों की छोटी सी शादी की जाती है परिवार की खुशी के लिए और दोनों परिवार एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों ये थी एक IPS की कहानी जहाँ पर एक लड़की का सपना था, सपने को जीने के लिए वो हर इंसान से लड़ गई और उस सपने को उसने पूरा भी किया। अगर आपकी चाह पक्की है, राह पक्की है तो मंजिल को पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारा वादा है और दावा है। तो कैसी लगी आप लोगों को सोनिया की स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अपनी इस बहन को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।